नमस्कार साथियों, एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज तारीख 1 जनवरी 2026 है, लेकिन ये वीडियो आप 2 जनवरी 2026 को देख पाएंगे। कारण ये है कि यह वीडियो शूट हो रहा है रात 11:30 बजे, जब आप सो चुके हैं। पिछले लगातार कई समय से हमारे लाइव के अलावा कोई वीडियो पोस्ट हो ही नहीं रहे थे, जिसका मूल रूप से बहुत बड़ा कारण ये था कि हम आपको बता रहे थे कि 2026 के लिए हम अपने आप को आपके लिए बड़ी ही मजबूती के साथ तैयार कर रहे थे। साथियों, सर्वप्रथम आप सभी को नए साल, नए कैलेंडर ईयर 2026 की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप साथियों का प्यार और आशीर्वाद आज करीबन 15,000 मैसेज के रूप में हमें व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ। संख्या कैसे मापी जाए उसके लिए केवल एक क्लिक करके सेलेक्ट ऑल किए तो मालूम पड़ा कि 15,000 से अधिक मैसेज हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आए। प्रत्येक साथी को अलग से जवाब दे पाना संभव नहीं था, इसीलिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आभार, अभिनंदन। साथियों, मैं तमाम साथियों से कहना चाहूंगा जो हमसे जुड़े हुए हैं, ये वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना। इसका एक भी शब्द मिस बिल्कुल मत करना। कारण यह है, यदि आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपके लिए वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कारण ये कि 2026 में किस तरह आप और हम मिलकर मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के दलदल से बाहर निकलेंगे, किस तरह रिकवरी एजेंट हरेसमेंट से हमारा बचाव होगा, कानूनी फर्जी मुकदमेबाजी से किस तरह हम अपने आप को बाहर निकाल पाएंगे। इन्हीं मुद्दों पर इसी रूप में आगे हमारे वीडियो पोस्ट होते रहेंगे। लेकिन मैं तमाम साथियों से कहना चाहता हूं, जो भी एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट से जुड़ा हुआ है, आज का ये वीडियो जरूर जरूर और जरूर देखें। साथियों, आज बहुत दिन बाद मैं ब्लैक बोर्ड पे हूं, और जैसे कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि जब मैं ब्लैक बोर्ड पे होता हूं तो उन्हें मुझ में एक टीचर की भूमिका दिखाई देती है। तो आज आपका ये सारथी, आपका ये सखा, आपका ये भाई, आपका ये बेटा 2026 के पहले दिन कुछ बातें आपको बताना चाहता है, और तमाम साथियों से कहता हूं मल्टीपल लोन डिफॉल्ट है तो एक ही चीज आज जो आपने मेरे व्हाट्सएप का जो अभिनंदन, नववर्ष के स्वागत और शुभकामनाओं का जो संदेश था वो आपने देखा ही होगा। डर को कहे अलविदा, डर को कहे अलविदा, क्योंकि और अंदाज तो वही जो आप साथियों को पसंद आता है। डर को कहे अलविदा क्योंकि मैं हूं ना। इस हाथ में भले ही सुदर्शन चक्र नहीं है, लेकिन कोशिश तो ये रहती है कि आपके लिए हर काम में सुदर्शन चक्र वाला ही करूं। उसी कड़ी में 2026 का यह मेरा पहला वीडियो है, इसलिए उम्मीद करूंगा कि प्रत्येक साथी इसे अपने फेसबुक पर और हर ग्रुप में शेयर जरूर करें। साथियों, शुरू करते हैं आज का यह महत्वपूर्ण वीडियो। और इस महत्वपूर्ण वीडियो के लिए सबसे पहला टॉपिक है धन्यवाद। धन्यवाद देना चाहता हूं तमाम साथियों का जो मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के दलदल में धसे हुए थे, घबराए हुए थे, तनाव में हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था, देवालय भी जा चुके थे और वकीलों के दफ्तर भी जा चुके थे, कई सेटलमेंट एजेंसियों से भी जुड़ चुके थे, लेकिन जब उन्हें कोई रास्ता नजर नहीं आया तो उन्हें एक प्लेटफॉर्म नजर आया, जिस प्लेटफॉर्म का नाम एडवोकेट नरेंद्र जोशी है। और किसी एक का नाम लूंगा ना तो दूसरों के साथ नाइंसाफी होगी। 15 महीनों के रोमांचक सफर के दौरान कम से कम मैंने
200 ऐसे साथी पाए हैं जिनको फक्र के साथ मैं कह सकता हूं कि नरेंद्र जोशी की एक आवाज पर वह कभी भी तैयार होंगे, और शायद जो सुन रहे हैं उन 200 में भी वो शामिल है। तो इन 15 महीनों का जो लोन डिफॉल्टर साथियों के साथ हमारा संपर्क रहा, शाम 6 से 9 बातचीत रही, दिन में व्हाट्सएप का समय रहा, ऑफिस में कभी हमारी मुलाकात हुई, कभी मैं उनके एरिया में गया, चाहे वो इंदौर हो, कोटा हो, जयपुर, अजमेर, गुड़गांव, दिल्ली, जिन जिन साथियों से मिलना हुआ उन साथियों से मुलाकात ने मुझे कुल मिलाकर ये सिखाया कि आप लोगों का भरोसा और विश्वास मुझ पर बहुत बना हुआ है। ईश्वर का ये रहमो करम है कि मुझे एक माध्यम बनाया है कि मैं आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं, और यही कारण मात्र 15 महीने मैं खुला कहता हूं, अक्टूबर 2024 के अंदर हमने पूरी तरीके से लोन डिफॉल्टर साथियों की मदद करने का एक प्रण लिया, और अक्टूबर 2024 से लेकर यदि हम 31 दिसंबर 2025 का वक्त गिने तो 15 माह के अंदर 9,500 लोन सेटलमेंट हुए। कई साथी लोन के दलदल से बाहर निकले, कई साथी जो अपने जीवन को त्यागने वाले थे उन्होंने जीवन जीने का एक नया ढर्रा सीखा। और सबसे बड़ी बात ये कहूंगा कि उन सभी साथियों का धन्यवाद जिन्होंने हम पे विश्वास किया, हम पे भरोसा किया। इसके साथ ही तारतम्य, मुझे यह कहते हुए अति प्रसन्नता महसूस होती है कि हमसे जो लोग जुड़े, हमसे जो साथी जुड़े, जिन साथियों का हमें प्यार मिला, उनमें रेहड़ी चलाने वाले भी है, उनमें मजदूरी करने वाले भी है, उनमें प्राइवेट नौकरी करने वाले भी है, और उनमें गवर्नमेंट सर्वेंट भी है, कम पढ़े लिखे लोगों से लेकर हाईली एजुकेटेड, यहां तक कि एडवोकेट, डॉक्टर, सीए, हाई क्लास बिजनेसमैन और सामान्य वर्ग सभी हमसे जुड़ा। और हमेशा उन्होंने कहा कि हमारी सर्विसेज बहुत ही बेहतर है, और कमेंट्स के अंदर उनका प्यार हमेशा हमको मिला। उसके लिए ये तारतम्य रहा हमारा कि हर वैरायटी, हर वर्ग का व्यक्ति हमसे जुड़ा। अब इन्हीं समय के दौरान मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि पिछले 4 दिन के अंदर मैं पहली बार आप लोगों के कॉल मिस कर रहा हूं। इन 4 दिनों के दौरान मैं आपके व्हाट्सएप मैसेज का जवाब नहीं दे पा रहा हूं, और आज जब मैंने कहा था कि 1 जनवरी 2025 को आपके जितने भी व्हाट्सएप पेंडिंग है उन पर मेरा रिप्लाई आएगा, तो 15-16 हजार मैसेज आज मेरे व्हाट्सएप पर पड़े हैं जिन्हें मैं चाहकर भी डिलीट नहीं कर पा रहा हूं। कारण कि क्या पता किस साथी ने क्या सवाल पूछा है। आपको बताना चाहता हूं कि जो भी साथी 2-3 दिनों के दौरान जिन ने भी कोई नोटिस भेजा, अपनी कोई समस्याएं भेजी, और उन समस्याओं के समाधान के लिए उनके नाम बाकायदा मैंने नोट कर रखे हैं कि मुझे उनको रिप्लाई देना है। ये मेरी तैयारी है साथियों। इन 4 दिनों के अंदर ही नहीं बल्कि पूरे 1 महीने से हम कोशिश कर रहे हैं कि 2026 के अंदर हम आपके लिए इतने बेहतरीन ड्राफ्ट, इतनी बेहतरीन प्लानिंग हम आपके लिए कर पाए कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों में फंसे जो लोग हैं ना, वह अपने जीवन के साथ कुछ गलत ना करें। उनके मन में एडवोकेट नरेंद्र जोशी एसोसिएट के लिए जो हौसला और विश्वास हमने 2024 के 3 महीनों में पाया, 2024 के 12 महीने में पाया, हम चाहते हैं कि 2026 में यह विश्वास 200 गुना अधिक हो, 200 गुना अधिक हो। इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा वो तमाम साथी जिनको अभी तक हमसे व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं मिल पाया है, मैं उनसे ये कहूंगा कि यह वीडियो मेरा 2 जनवरी को सुबह पोस्ट होगा, सुबह 7 बजे। लेकिन
दोपहर तक का इंतजार करें। यदि आपके व्हाट्सएप पर आपको रिप्लाई नहीं मिले हैं तो आप अपना नोटिस वापस भेजें, अपना सवाल हिंदी में टाइप करके वापस भेजें और एक छोटा सा मिस कॉल करें। मैं पहले कहना चाहूँगा कि व्हाट्सएप पर मिस कॉल, व्हाट्सएप पर कॉल बिल्कुल भी न करें। आप छोटा सा मिस कॉल करेंगे, मैं फ्री टाइम में आपका व्हाट्सएप देखकर आपको रिप्लाई कर दूंगा। साथियों, पिछले लगातार 1 महीने से और इन 4 दिनों के अंदर विशेष रूप से 27, 28, 29, 30 और 31 इन दिनों के अंदर 3 घंटे की नींद भी मैं नहीं ले पाया हूं। टारगेट यही था कि 50-55 प्रकार के ड्राफ्ट्स को नए तरीके से मॉडिफाइड करना, नई चीज़ों को जोड़ना, उनको अपडेट करना ताकि उनकी कोई काट नहीं निकले। मैं जानता हूं कि किन्हीं परिस्थितिवश यदि हम लोन न भर पाते हैं तो हमें क्या क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 2025 की जो भी कमियां थी उन कमियों को दूर रखते हुए एक बार और आपका ये अर्जुन दिव्यास्त्रों की खोज में निकला था और यही कारण आपसे निवेदन किया था कि 2-3 दिन के लिए मुझे बख्श दीजिए। तो अब ये मान के चलिए आपके व्हाट्सएप का रिप्लाई आएगा। आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर हम पूरी तरीके से वापस अपने आप को अपडेट कर लेंगे और आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार रहेंगे। साथियों, सबसे पहले मैं जो साथी हमसे जुड़े हैं मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो भी हमारी कॉल बुकिंग सर्विस या लीगल सर्विसेज का हिस्सा है, आप लोगों को एक आदत डालनी है। एक आदत, दिन में एक बार एडवोकेट नरेंद्र जोशी का स्टेटस, यदि आपके पास मेरा मोबाइल नंबर सेव है, मेरा व्यक्तिगत मोबाइल नंबर, आप मेरी कॉल बुकिंग में शामिल हैं तो आप मेरा व्हाट्सएप स्टेटस देख सकते हैं। कंपनियों द्वारा की गई फर्जीवाड़े की कहानी को मैं व्हाट्सएप स्टेटस पर डालता हूं। कभी कभी आप लोगों को एक सामूहिक संदेश देना चाहता हूं, वह भी मैं व्हाट्सएप स्टेटस पर जरूर डालता हूं। इसके साथ अगर व्हाट्सएप स्टेटस पर मैंने कुछ लिखा है तो उस मैटर में मैंने क्लियर कर दिया कि आज का संदेश यह है, यह आपको ध्यान रखना है। तो जितने भी साथी हमसे जुड़े हुए केवल वही व्हाट्सएप स्टेटस देख पाएंगे, दूसरा नहीं देख पाएगा। तो डेली हमारा व्हाट्सएप स्टेटस देखने की आदत डालिए। व्हाट्सएप स्टेटस पर कभी मैं अपने इस अंदाज में फोटो नहीं डालूंगा और न कभी कहूंगा मैं हूं ना, मैं कहूंगा मुद्दे की बात जो आपके काम की होगी। दूसरा साथी जो ये कह रहा हूं कि दिसंबर के महीने में फाइनेंशियल ईयर कैलेंडर की क्लोजिंग थी, ठीक है ना, मतलब कैलेंडर ईयर का अंतिम क्वार्टर था। कई लोगों के लोन सेटलमेंट हुए। तो जिन साथियों के लोन सेटलमेंट हुए वो ये सुन लीजिए कि भले आपका लोन सेटलमेंट हो गया, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो आपका बिल जनरेट होगा, आपको रिकवरी एजेंटों के 2-4 मैसेज भी आएंगे, आपको 1-2 नोटिस भी आ जाएंगे, आर्बिट्रेशन के नोटिस भी आ जाएंगे। क्योंकि लोन आपने सेटलमेंट किया है, उसको अपडेट होने में, रिफ्लेक्ट होने में कुछ दिन का वक्त लगता है और 30 डेज के अंदर आपका लोन पूरा क्लोज होता है। इसीलिए अपने दिमाग से इस तनाव को निकाल देना, कोई नोटिस आए तो। लेकिन नोटिस मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, आर्बिट्रेटर के थ्रू आ रहा है तो आपकी इतनी जिम्मेदारी बनती है कि आप लोन सेटलमेंट लेटर के साथ आपने जो पेमेंट किया है वह आप आर्बिट्रेटर या जो भी है उनको व्हाट्सएप, मेल, जो भी कम्युनिकेशन मोड है उनमें बता दीजिए कि यह पेमेंट मेरा जमा हो चुका है, लोन का सेटलमेंट हो चुका है। आप क्लेमेंट कंपनी से इस मैटर में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये कार्रवाई को बंद करें। यदि आपका किसी कोर्ट में केस चल रहा है, मान लीजिए कलकत्ता में चल रहा है, चंडीगढ़ में चल रहा है, अहमदाबाद में चल रहा है, जयपुर, दिल्ली, मुंबई, लुधियाना, कहीं भी चल रहा है और वो सेक्शन 25 का है, 316, 318 का है, 138 एनआई एक्ट का है, आर्बिट्रेशन डायरेक्शन का है, तो ऐसे मैटर में आपको अपना लोन सेटलमेंट लेटर, आपने पेमेंट किया वो, ये चीजें आपको कंपनी की मेल आईडी पर ही डालनी है और मेल आईडी पर उनको कहना है कि मेरा लोन अकाउंट नंबर ये है, मेरा नाम, मेरी मेल आईडी और मोबाइल नंबर सब लिख देना ये है
और मेरे लोन का सेटलमेंट हो चुका है, लेकिन ये केस नंबर इस तारीख की पेशी है, इस कोर्ट में है, जो विड्रॉल नहीं हुआ इसको इमीडिएटली विड्रॉल करते हुए मुझे सूचित करें। ये चीज आपको करनी है। और जिन साथियों के लोन सेटलमेंट नहीं हुए, कई साथियों के साथ इलीगल फंडिंग हुई है। इलीगल फंडिंग की परिभाषा मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है कि आपके क्रेडिट कार्ड में, आपके लोन अकाउंट नंबर में, आपके बिना परमिशन थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट ने या रिकवरी एजेंट ने केवल और केवल अपना टारगेट पूरा करने के लिए आपके अकाउंट में इलीगल फंडिंग कर दी। वह फंडिंग 2000 की भी हो सकती है, 5000 की भी हो सकती है और 50,000 की भी हो सकती है। मैं एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा, आपको मजा आएगा सुन के। हमारे एक साथी का सेटलमेंट हुआ 90,000 में, ठीक है ना, क्रेडिट कार्ड का सेटलमेंट हुआ। तो मुझे कहा सर ये सेटलमेंट लेटर वेरीफाई करो। मैंने कहा बिल्कुल भाई, ये करीब आपके 12% के आसपास जा रहा है, तो सर मैं जमा करा दूं? मेरे को जमा करा दीजिए भाई, मेरे को पेमेंट तो है ना? हाँ है ना सर, पेमेंट 10,000 रुपये है। मैंने कहा 10,000 रुपये? अरे भाई तुम्हारा सेटलमेंट तो 90,000 का है। उसने कहा सर 80,000 रुपये रिकवरी एजेंट जमा कराना है। मेरे को वाओ, सो ब्यूटीफुल। आज तक हमने ये सुना था कि 90,000 के अंदर रिकवरी एजेंट कहता है 10,000 में दे दूंगा, 15,000 में दे दूंगा, 5,000 में दे दूंगा, लेकिन वहां पर 80,000 रुपये सिर्फ और सिर्फ रिकवरी एजेंट ने जमा करवाए। क्यों जमा करवाए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद जानते हैं टारगेट पूरा करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है रिकवरी एजेंट को। टॉपिक अपना अधूरा रह गया था इलीगल फंडिंग का। यदि आपके अकाउंट में इलीगल फंडिंग हुई है और आप प्रायर नोटिस दे चुके हो, ऐसी स्थिति में आपको इलीगल फंडिंग की कंप्लेंट आपको कंपनी की मेल आईडी पे करनी है। ध्यान से सुनना, कई लोग क्या गलती करते हैं कि सीधे के सीधे आरबीआई लोकपाल को कर देते हैं, बिल्कुल भी नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं, आरबीआई लोकपाल को सीसी रख देते हैं, बिल्कुल नहीं रखना है, ध्यान रख लीजिए। इलीगल फंडिंग हुई है, इलीगल फंडिंग की कंप्लेंट आपको कंपनी की मेल आईडी पे करना है। जो भी साथी जुड़े हुए हैं जिनके साथ इलीगल फंडिंग हुई है, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, वो सीधा व्हाट्सएप पर मुझे लिख दीजिए इलीगल फंडिंग न्यू ड्राफ्ट, अपडेटेड ड्राफ्ट जो 2026 का है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। बस लिख के शॉर्ट मिस्ड कॉल कर देना। फिर कह रहा हूं व्हाट्सएप कॉल नहीं करना है। मिस्ड कॉल का भी टाइम सुन लो, कई लोग रात को 2 बजे करते हैं, रात को 12 बजे करते हैं, सुबह बड़ी मीठी नींद आती है, सुबह 7-8 बजे उस समय करते हैं। तो यार मिस्ड कॉल का टाइम भी कृपया 10 बजे के बाद का रखा करो, मेरे लिए काफ़ी सुविधाजनक होता है। क्योंकि आपका ये सारथी जब तक मजबूत रहेगा, जब तक इसके दिमाग में सोचने की शक्ति रहेगी, जब तक इसके तनाव कम रहेंगे, उतनी तो आपको हेल्प कर पाएगा ना। तो इलीगल फंडिंग में आप, अब इलीगल फंडिंग का ड्राफ्ट इस बार इस तरीके का बना हुआ है कि आपको कुछ सोचना ही नहीं है, कुछ सोचना ही नहीं है, तनाव लाना ही नहीं है, ये मान के चलना, तनाव लाना ही नहीं है। तो इलीगल फंडिंग की कंप्लेंट करो, और कंप्लेंट में करते हो ना तो कंपनी का जवाब आता है कि हम आपके इस पेमेंट को रिवर्स कर देते हैं। जी नहीं साहब, हमारी पेमेंट रिवर्स कराने का हमारा शिकायत नहीं है। शिकायत ये है कि अनाधिकृत रिकवरी एजेंट कौन है। हमें सीधी सी बात है, उसका टर्मिनेशन लेटर, कंपनसेशन चाहिए कि मेरे अकाउंट में कैसे फंडिंग हुई। इस चीज पे कायम रहो, कंपनी जो भी जवाब दे देने दो, ठीक है। 30 दिन हो गए, या तो कंपनी ने आपकी कंप्लेंट क्लोज कर दी और गलत जवाब दे दिया, असंतुष्ट जवाब दे दिया कि आपके परिवार वालों ने कराई। अरे भाई, मुझे मेरा बाप पैसे नहीं देता है, आज मेरा कोई रिश्तेदार मुझे पैसे देंगे? कुछ भी बातें करते ही है। ऐसी स्थिति में आप सीधे उस शिकायत के जवाब के बाद, उनके शिकायत क्लोज करने के बाद तुरंत आरबीआई लोकपाल को कंप्लेंट कर सकते हो। अब मान लीजिए उन्होंने कोई जवाब दिया ही नहीं, 30 दिन बीत गए, सीधे आरबीआई लोकपाल को कंप्लेंट करो। नॉर्मल सी भाषा लिखनी है कि मेरे अकाउंट में, इस कंपनी के इस अकाउंट नंबर में ये इलीगल फंडिंग हुई थी, जिसकी शिकायत मैंने कंपनी को की थी। कंपनी ने अपूर्ण उत्तर दिया, गलत उत्तर दिया, पीडीएफ अटैच है, आपकी शिकायत भी पीडीएफ अटैच कर दो और वो भी कर दो। और ये ध्यान रखना, ये कंप्लेंट होती है crpc@rbi.gov.in पे। कई लोगों का कहना होता है कि सर आरबीआई संज्ञान नहीं लेता है, तो मैं एक बात बता दूं,
हमारे कई साथी कंपनसेशन ले चुके हैं। अभी आजकल का एक मेल है जिसमें और 20,000 रुपये जुर्माना लगा है कंपनी को। तो इसीलिए ध्यान रखना, 2,000 के 3,000 की भी फंडिंग हो, आप तो सीधा 20,000 रुपये कंपनसेशन आपको मिलता है, क्योंकि इलीगल एक्ट करेंगे तो इलीगल होगा ही होगा। तो इलीगल फंडिंग के बारे में आपको ये मेल करनी है। इसके बाद साथियों एक चीज आ जाती है कि नया साल चालू हो गया, लेकिन नए साल के साथ वित्तीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 का यह चल रहा है अंतिम क्वार्टर। और इस अंतिम क्वार्टर में इस बार कुछ नया होने वाला है। आपको मालूम है मैं भविष्यवाणियां करता हूं। दिसंबर के पहले लाइव में मैंने भविष्यवाणी की थी, आपको याद होगा, कि सबके आर्बिट्रेशन की कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी, आर्बिट्रेशन के अवार्ड भी पास हो जाएंगे। हाँ, मैंने करीब 150 साथियों के आर्बिट्रेशन कंपनियों ने विड्रॉल कर लिए हैं, याद रखें। लगातार जो जवाब दिए, 150 साथियों के आर्बिट्रेशन कंपनियों ने विड्रॉल कर लिए। हम तो चाहते थे कि इसमें अवार्ड पास हो। मैं चाहता हूं कि आपके खिलाफ अवार्ड पास हो जाए, लेकिन कब? जब आपके रेगुलर ऑब्जेक्शन जाए। उसके क्या फायदे हैं एक लाइव में और वीडियो में बता चुका हूं, बैक में जाके आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, 150 से अधिक साथियों के आर्बिट्रेशन बंद हो चुके हैं। तो अब मन में ये रहता है कि सर अंतिम क्वार्टर है, तो यहां पर ये भविष्यवाणी भी सुन लीजिए कि इस महीने की, इस जनवरी की 10 तारीख के बाद, ध्यान से सुन लेना, एडवोकेट नरेंद्र जोशी भविष्यवक्ता भी है, भविष्य देखने की सामर्थ्य भी है, लेकिन केवल कयासों पे, अनुभव पे। मैं बैच में कई बार कह चुका हूं, 17 वित्तीय संस्थाओं का अनुभव है मुझे, जिस कारण सारी बात बताता हूं। 10 जनवरी के बाद अब शुरू होंगे वापस लोन सेटलमेंट। किस तरीके से डील करते हो आप पर निर्भर है। पहले कह रहा हूं। अच्छा, जो नए साथी पहली बार देख रहे हैं उन्हें कहना चाहूंगा कि डिस्प्ले पे जो मोबाइल नंबर दिख रहा है मेरे ऑफिस का नंबर है। यदि आप किसी मामले में लीगल सपोर्ट चाहते हैं तो केवल लीगल सपोर्ट टाइप करके उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप ही करना है। आप कॉल मत लगाना, व्हाट्सएप पे बहुत बढ़िया सर्विस देते हो। ठीक है ना, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ, मेरे ऑफिस की बात कर रहा हूँ। कॉलिंग करेंगे मतलब नहीं है। व्हाट्सएप पे आप चाहो वॉइस चैट भेज सकते हो, मुझे वॉइस चैट अलाउ नहीं है, पहले कह रहा हूं मैं। तो अब हम चल रहे थे कि 10 जनवरी से लेकर आपके लोन सेटलमेंट चालू हो जाएंगे और सर्वाधिक सेटलमेंट मार्च से ज्यादा सेटलमेंट होंगे 20 फरवरी से लेकर फरवरी की अंतिम तारीख तक। अब वो लीप ईयर है क्या है मुझे देखना पड़ेगा, 28 का है कि 29 का, 4 पंजा 20, 6 चौक 24, तो नहीं, तो लीप ईयर तो नहीं है। तो 20 तारीख से लेकर 28 तारीख तक इस मामले में जो है सबसे ज्यादा सेटलमेंट होंगे। लेकिन सेटलमेंट भी उसके होते हैं जिन्होंने प्रायर नोटिस दे रखा हो, ईसीएस अकाउंट इंफॉर्मेशन दे रखी हो, इसके अलावा सेक्शन 25, 138, आर्बिट्रेशन, क्रिमिनल कंप्लेंट, जितने भी नोटिस आ रखे हो वो दे रखे हो, और रिकवरी एजेंट पे जिसने इंटीमेशन लेटर और रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप यूज किया। यदि अभी तक ये नहीं किया है तो इन चीजों में भी आपको एक्टिव रहना है। तो 10 अब बात ये आती है कि सर क्या हम सेटलमेंट के लिए अप्रोच कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। हमारा जो लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर है ये आपको 14 जनवरी यानी कि मकर संक्रांति के बाद ये आपको अप्लाई करना है। लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर का मुझे जो भी साथी 14 जनवरी को याद दिला देगा तो मेरा पुराना वीडियो जो है मैं कम्युनिटी में पोस्ट कर दूंगा, और सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर भी यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पर और फेसबुक सब्सक्रिप्शन पे। मैं बताऊं, जो साथी फेसबुक सब्सक्रिप्शन में जुड़ना चाहे ना वहां जुड़े हैं तो यूट्यूब पे जुड़ने की जरूरत नहीं है। आप कहीं पर भी सब्सक्रिप्शन में जुड़ेंगे आपको वो चीज मिल जाएगी। और जो मुझसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं वो तो अधिकार से मांग सकते हैं सर लोन सेटलमेंट रिक्वेस्ट लेटर प्रोवाइड कीजिए,
लेकिन काम आएगा ये 14 जनवरी 2026 के बाद ही। साथियों, अब करते हैं न्यू ड्राफ्ट की बात। आज तक आपने हमें केवल और केवल अनसिक्योर्ड लोन के बारे में बात करते हुए देखा होगा, लेकिन कई बार इंसान होम लोन लेता है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन लेता है, मॉर्गेज लोन लेता है, उसकी पूरी उम्मीद होती है मैं इसको चुकाऊंगा, लेकिन एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि वह उसको भी नहीं भर पाता है और वह वक्त चाहता है, वह लड़ना चाहता है। ऐसी स्थिति में इस बार हमने आपके लिए मॉर्गेज लोन, चाहे वह होम लोन हो, चाहे वह प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन हो, चाहे वो मशीनरीज पर लोन हो, चाहे वो व्हीकल लोन हो, अनसिक्योर्ड तो है ही है। इन सभी पर हमने जिस तरीके से प्रायर नोटिस ड्राफ्ट किए हैं, यदि आप हमारी तकनीक को समझ पाए तो यकीन मान के चलना कि होम लोन तक में भी आप लड़ सकते हैं, ये मान के चलना। तो होम लोन में भी हमने आपका बचाव, व्हीकल लोन के अंदर भी आपका बचाव, हिम्मत और हौसला तो आपको रखना है, बाकी हम बता रहे हैं। तो ये सर्विसेज भी आपको मिलेगी। तमाम वो साथी जो पहले से जुड़े हुए हैं, यदि उनको व्हीकल लोन या होम लोन का नोटिस चाहिए तो सीधी सी बात कहूंगा डायरेक्ट प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा, आपको होम लोन का डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा मुझे। बिना डॉक्यूमेंट के प्रोवाइड नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा कोई एक होम लोन के मैटर में 6 महीने से मेहनत कर रहा हूं तब जाके ये 2 परफेक्ट ड्राफ्ट बने। ये यूट्यूब चैनल की मेंबरशिप पर भी नहीं आएंगे, ये बात मैं खुली कह देता हूं। व्हीकल लोन और होम लोन का प्रायर नोटिस और इनका जो LRN है, इनका जो 13/2 का रिप्लाई बनेगा, वो चीजें हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप पे पोस्ट नहीं होगी। और जिन लोगों ने साल 2024-25 के अंदर भी होम लोन के मैटर में भी हमसे परामर्श करके प्रायर नोटिस दिए थे, उन्होंने भी उसके परिणाम उस समय देखे थे, तो उन सारे अनुभवों पर आधारित ये चीजें बनी है। इसके बाद मैं कहूंगा सबसे बड़ी बात, नए ड्राफ्ट के अंदर अनसिक्योर्ड लोन के लिए प्रायर नोटिस, क्रेडिट कार्ड के लिए प्रायर नोटिस, होम लोन के लिए प्रायर नोटिस, व्हीकल लोन के लिए प्रायर नोटिस, यानी कि अनसिक्योर्ड और सिक्योर्ड दोनों प्रकार के लोन के लिए प्रायर नोटिस। सेक्शन 25, 138 क्रिमिनल कंप्लेंट, आर्बिट्रेशन के टोटली 7 रिप्लाई, एग्जीक्यूशन रिप्लाई, उसके बाद विलफुल डिफॉल्ट से संबंधित ECS अकाउंट इंफॉर्मेशन, इलीगल ड्राफ्ट, रिटर्न आर्बिट्रेटर, बैंक आर्बिट्रेशन, एग्जीक्यूशन रिप्लाई, ECS स्टॉप लेटर, और इन सबसे बड़ी बात, इस बार का जो इंटीमेशन लेटर बना है ना, यकीन मान के चलिए कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी ने अपने संपूर्ण ज्ञान को निकाल के इंटीमेशन लेटर में डाल दिया है। अब इंटीमेशन को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर आप उसको पढ़ेंगे तो ये समझेंगे कि सर ये तो आपने बहुत बड़ा खेल कर दिया। यानी कि एक कम पढ़ा लिखा इंसान भी अगर इंटीमेशन लेटर किसी रिकवरी एजेंट को देगा तो यकीन मान के चलना अब उसको ये इंटीमेशन लेटर भी भारी पड़ने वाला है। इसके साथ ही रिकवरी एजेंट नोटिस जो है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, बहुत बड़ा बदलाव, यानी कि सारे ड्राफ्ट चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो चीजें आप पहले अप्लाई कर चुके हो उन चीजों को आपको लेने की जरूरत नहीं है। मैं पहले कह रहा हूं, इस वीडियो का मतलब यही नहीं है कि कल ही आप मुझे सारी चीजें मांग लो और मेरे फोन का इनबॉक्स वापस भर जाए। अभी आपको कोई नोटिस आया है तो वो भेजिए, कोई जवाब पहले दे रखे वो भेजिए, उसके आधार पर मैं आपके लिए सहर्ष तैयार हूं। तो इंटीमेशन लेटर ये मान के चलना कि एक ऐसा इंटीमेशन लेटर बनाया है जो व्हीकल लोन में गाड़ी को जब्त होने से रोकेगा, जो होम लोन के अंदर भी काम आएगा, जो जोनल मैनेजर आए, कलेक्शन मैनेजर आए, एरिया मैनेजर आए, रिकवरी एजेंट आए या बैंक मैनेजर आए या चाहे पुलिस आए, सबके लिए ये इंटीमेशन लेटर काम करेगा।
और रिकवरी एजेंट नोटिस को इतनी खूबसूरती के साथ हमने गढ़ा है कि अगर आपने उसको देखा तो यकीन मान के चलना कि आप अगर पढ़ लिया और समझ लिया तो आपको एडवोकेट नरेंद्र जोशी के आगे जरूरत ही नहीं पड़ने वाली है रिकवरी के मैटर में। इसके अलावा साथियों ये कहूंगा कि सुविधाओं का विस्तार किया हमने। सुविधाओं के विस्तार में जिन साथियों के लोन 50 लाख से ज्यादा के हैं, 50 लाख से ज्यादा के हैं, क्योंकि कई साथियों की दिक्कतें होती है कि सर मेरा 3.5 करोड़ का, जैसे मेरे पास एक पार्टी 90 करोड़ की है, कम से कम 50 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं जिनके लोन कम से कम 10-10 करोड़ से ज्यादा के। 1 करोड़ वाले तो बहुत है, ठीक है ना। उन लोगों को ये है कि सर हमको वीवीआईपी सर्विसेज चाहिए। वीवीआईपी का मतलब ये नहीं हो गया मैं बैठ के आपके नोटिस टाइप करूंगा, रात को 12 बजे फोन करोगे तो मैं उठाऊंगा। उनके लिए हमारे द्वारा वीवीआईपी लीगल सर्विसेज सोची गई है, तो उनके लिए भी एक अच्छी बात है। जिनका ये कहना होता है कि सर हमारा बहुत बड़ा मामला है, हम पर विशेष ध्यान दीजिए, उनके लिए हमने वीवीआईपी लीगल सर्विसेज सोची है, ठीक है। और अब ये कहूंगा कि यूट्यूब चैनल मेंबरशिप, जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल मेंबरशिप में जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत ही बेहतरीन सब्जेक्ट पर वीडियो आएंगे। कई साथी जो लीगल सर्विसेज में नहीं जुड़ सकते हैं, क्योंकि 11 का जमाना गया, जमाना आया 21 का कि 20 के व्यवस्था नहीं भी होती है। तो यूट्यूब चैनल मेंबरशिप में जो जुड़े हैं वहां पर भी व्हीकल लोन और होम लोन को छोड़कर, ठीक है, हमारे आपको ड्राफ्ट मिलेंगे। हाँ ये कहूंगा इस इंटीमेशन लेटर और इस रिकवरी एजेंट नोटिस व्हाट्सएप को मैं वहां पोस्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसमें मेरी बहुत ही बड़ी मेहनत है, जो मैं चाहूंगा कि हमारे जो तमाम साथी जुड़े हुए हैं उनको उसका लाभ मिले। इसके बाद मैं आपसे कहना चाहूंगा क्या होता है एक लोन डिफॉल्टर का दर्द, और किस तरीके से एडवोकेट नरेंद्र जोशी के साथ तारतम्य रखकर हमारे 2 व्यक्तियों ने मुझे ये परमिशन दी कि सर आप हमारा जो रिकॉर्डिंग हमारे यूट्यूब मेंबरशिप लाइव में हुई थी वो आप पोस्ट कर सकते हो। तो 31 दिसंबर कल ही पोस्ट हुआ था, परसों हुआ था, मैं एक बार देख लेता हूं ताकि मैं आपको परफेक्ट बता पाऊं। 2 रिकॉर्डिंग पोस्ट हुई थी हमारी, और वो जो 2 रिकॉर्डिंग थी, एक तो नयन जी भट्ट साहब जो राजकोट गुजरात के हैं उनकी थी, और दूसरी रिकॉर्डिंग जो थी वो हमारे डॉक्टर साहब की थी। दोनों ही हमसे बेपनाह मोहब्बत रखते हैं। तो ये जो रिकॉर्डिंग, हाँ 31 दिसंबर को हमारे फेसबुक चैनल पर भी और यूट्यूब चैनल पर सिर्फ 2 चीजें पोस्ट है, और 2 चीजों का जो टाइटल है मैं टाइटल बता देता हूं ताकि आपको ढूंढने में दिक्कत ना आए। थंबनेल जो है वो थंबनेल क्या है, एक है मुश्किल समय की कहानी, इतने लोन का पहाड़ कि हर माह की किस्त ही थी 6,32,000, 8वीं तक ही की थी पढ़ाई, जब कोर्ट केस हुए तो खुद के केस करवा दिए खारिज। और दूसरा जो है सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए विशेष है, सरकारी नौकरी और 10 लाख हर महीने की किस्त, लोन का दलदल फिर भी हुए लोन सेटलमेंट। तो साथियों ये 2 वीडियो जो जिन्होंने ये रिकॉर्डिंग नहीं सुनी है वो नयन जी भट्ट साहब की और डॉक्टर साहब की जो रिकॉर्डिंग है उसको जरूर सुने, एक नया कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा। इसी के साथ साथ जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा जो मैं करना जा रहा हूं, और वो आप सभी के लिए जरूरी है और मेरे लिए भी बहुत जरूरी है। आज फिर से सुन लीजिए वह तमाम बातें। ये 3 महीने का जो दौर चलेगा ना साथियों, ये रिकवरी का तनाव चलेगा, रिकवरी का तनाव। तो रिकवरी के तनाव में आप आशु जी अग्रवाल से जुड़ना चाहते हैं। आशु जी अग्रवाल कौन है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, हमारे चैनल पर आप उन्हें लास्ट लाइव में देख भी चुके हैं। तो रिकवरी के मैटर में
आज की तारीख में गूगल पे यदि आप सर्च करते हैं रिकवरी का काल आशु अग्रवाल, एक छोटा सा फी अमाउंट है उनका, लेकिन जिसमें आपको बेहतरीन सेवाएं मिलती है और यहां तक कि आपके लिए किसी से भी भिड़ने का वादा ये व्यक्ति रखता है जो इस सारथी का अर्जुन है। ठीक है, तो आप आशु जी अग्रवाल साहब से जुड़ सकते हैं। आशु जी अग्रवाल साहब के नंबर कैसे मिलेंगे? जो साथी मुझसे जुड़े हुए हैं वो आशु जी अग्रवाल के नंबर मुझे व्हाट्सएप पर मांग सकते हैं, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। इसके बाद एक चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कि यदि आप चाहते हैं कि आपके दिमाग आप सिर्फ 9 महीने में लोन की दलदल से बाहर निकलो, कोई एरा गेरा नत्थु खेरा रिकवरी एजेंट आपको नहीं डरा पाए, करना क्या है? कुछ नहीं करना है। आपको एक तो ये याद रखना है कि एडवोकेट नरेंद्र जोशी, वैसे मैं एक मोनो बनवा रहा हूं, जो भी साथी चाहे ना वो मोनो अपने प्रोफाइल पे लगा ले, ठीक है ना, जिसमें एक ही टाइटल आएगा, मैं हूं ना, यानी कि आपको फोन करने वाला जान ले कि आप एडवोकेट नरेंद्र जोशी के साथ हो। तो इस तरीके से उसको डिजाइन करेंगे, आप चाहें तो वो लगा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं मुद्दे की, एडवोकेट नरेंद्र जोशी एंड एसोसिएट, ये नाम, एक तो यूट्यूब चैनल जो हमारा है, दूसरा हमारा फेसबुक पेज है, तीसरा हमारा इंस्टाग्राम, चौथा हमारा व्हाट्सएप चैनल, ये 4 चीजें। अब इसमें कोई भी एक चीज ऐसी नहीं है जिसको फॉलो करने का पैसा लगता हो, यानी YouTube को सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं लगता है, फेसबुक को फॉलो कर लो, कोई पैसा नहीं लगता है, इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है, व्हाट्सएप चैनल हमारा ज्वाइन कर लीजिए, कोई पैसा नहीं लगता है। तो पहला यूट्यूब चैनल, दूसरा फेसबुक पेज, तीसरा इंस्टाग्राम और चौथा व्हाट्सएप चैनल। लेकिन 5वीं चीज हमारी बहुत ही खतरनाक है, वो है डेब्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट। ये आप लोगों के लिए बनाया हमने, डेब्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट, आपका सारथी, आपका सारथी। कम्युनिटी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए ये हमारी मजबूरी रहेगी कि आज के बाद, यानी कि 1 जनवरी 2025 के बाद आपको YouTube पर और Facebook पर किसी की भी कॉल रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी सिवाय मेरे, क्योंकि मेरी कॉल रिकॉर्डिंग उस पर आएगी और उसके बाद हमारे वीडियो पोस्ट होंगे और काम की जानकारियां पोस्ट होगी। लेकिन डेब्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट और इंस्टाग्राम, इन दोनों पे आप लोगों के घर पे यदि कोई रिकवरी एजेंट आकर अभद्रता करता है, आरबीआई गाइडलाइन का उल्लंघन करता है, और यदि आप सीसीटीवी वाला वीडियो नहीं देके मोबाइल का वीडियो देते हैं तो हमारे द्वारा उनके कारनामों को सार्वजनिक रूप से उजागर किया जाएगा। दूसरी बात साथियों, ध्यान रखिए कि मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी कोई रिकवरी एजेंट रिकवरी के लिए आपको धमकाता है तो आपको हमेशा कहता हूं, एक तो उसको व्हाट्सएप नोटिस भेज दो रिकवरी एजेंट वाला, दूसरा यूट्यूब चैनल के हमने ढेर सारे डेब्ट सॉल्यूशन के वीडियो का बंच बना रखा है वो, और फेसबुक का एक बंच बना रखा है वो, ये 3 चीजें भेज दो, कोई रिकवरी वाला आपके घर पे नहीं आएगा। तीसरा मैं कह रहा हूं आपको कि आपको किसी भी रिकवरी एजेंट के कॉल उठाना बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, तनाव में आना जरूरी नहीं है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है और रखनी है। तो मेरा कहना यही है, इस चीज को समझ जाना
कि यदि आपने डेब्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट और एडवोकेट नरेंद्र जोशी इंस्टाग्राम को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि अब यूट्यूब और फेसबुक पेज पर कम्युनिटी गाइडलाइन को देखते हुए एडवोकेट नरेंद्र जोशी यूट्यूब, एडवोकेट नरेंद्र जोशी फेसबुक पेज, इन पे केवल और केवल या तो मेरी रिकॉर्डिंग पोस्ट होगी तो मेरी रिकॉर्डिंग बहुत कम होती है। दूसरी बात, जो मेनली वीडियो होते हैं वो दोनों इन चैनल पे मिल जाएंगे, लेकिन हमारे इंस्टाग्राम पर और डेब्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट पर और व्हाट्सएप चैनल पर आशु जी अग्रवाल की धमाकेदार कुटाई जो रिकवरी एजेंटों की करते हैं, आप लोग जो रिकवरी एजेंटों से बातचीत करते हैं, उनके वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, वो इन्हीं चैनल पे पोस्ट होगा, इंस्टाग्राम पे और डेब्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट पे। तो मेरा कहना ये कि जिस साथी ने भी डेब्ट सॉल्यूशन एक्सपर्ट आपका सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। साथियों, मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पिछले लगातार इतने दिनों से मैंने आपको एक ही बात कही है कि कोई भी विषम परिस्थिति हो, किसी से घबराने की, डरने की, तनाव लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब मैंने आपको कह दिया है कि किन्हीं विषम परिस्थिति और आर्थिक हालातों से होकर यदि आप किसी लोन डिफॉल्ट का शिकार है तो आपको तनाव लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। साथियों, 1 जनवरी 2025 इस ब्राह्मण के जुबान पर इस वक्त सरस्वती विराजमान हो, और मैं आज अपनी जुबान पर सरस्वती को विराजमान करते हुए मैं एक ही बात कहूंगा कि आने वाला समय हमारे लिए सुखद है। थोड़ा सा हौसला और थोड़ा सा धैर्य रखिए। आप तमाम साथी जिन्होंने ईमानदारी के साथ इस वीडियो को देखा है, यह संकल्प है मेरा कि आप इन तनावों से बाहर होंगे। बाकी 2026 के लिए मैं संकल्प देता हूं, विश्वास दिलाता हूं, भरोसा दिलाता हूं। सोमवार से शनिवार शाम 6 से 9 का टाइम, दिन के टाइम में छोटा सा मिस कॉल करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, घंटे 2 घंटे के अंदर आपके प्रत्येक सवाल का जवाब मिल जाए, ये मेरी कोशिश रहती है। और इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं हमेशा आपके साथ बना रहता हूं। और जब भी कोई संकट आए तो याद रखना, मैं हूं ना, बस। तो तनाव लेने की जरा भी दिक्कत नहीं है। और यदि आपको आपके किसी नोटिस का जवाब नहीं मिला है तो वो नोटिस आप हमको वापस भेज दीजिएगा, और वापस भेजकर आप जो है हमें नोटिस भेजकर छोटा सा मिस कॉल कर दीजिएगा। इसी के साथ आज के इस टॉपिक को यहीं समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।